हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से हमें एक बार वो मौका दिया है ताकि परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें और समझें। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आज हमसे बातें करेंगे। तो हम वचन में जाएंगे। आज का वचन हमने लिया है उत्पत्ति 3:6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी खिलाया। हालेलुया। यहाँ पे हम वचन में देखते हैं, इसके पहले वाले वचन में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे सर्फ ने स्त्री से बोला कि तुम इस वृक्ष का फल खा सकते हो। और यहाँ 6 में क्या लिखा है? स्त्री ने फल को देखा और फिर तोड़ के खुद भी खाई और अपने पति को भी खिलाई। यहाँ पे हम मेन देखते हैं कि वहाँ पे कैसे उसके मन में आ गया कि ये फल को खाना है, क्योंकि पहले वो सुनी थी, फिर देखी और फिर खाई, और परमेश्वर की आज्ञा वहाँ पे टूट गई। क्योंकि जब परमेश्वर ने बोला था ये फल नहीं खाना है, उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा और उस फल को खा लिया। सांप के बात को सुन करके उसका ध्यान उस फल पे गया। बहुत दिनों से वो उस वाटिका में रहती थी, घूमती थी, और उस फल के ऊपर उसका ध्यान नहीं गया था कि ये फल कितना अच्छा है। लेकिन जब वो सुनी तो उसका ध्यान उस फल के ऊपर गया और बोली सचमुच ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हम मेन पॉइंट ये देखेंगे कि आज बहुत सारे भाई बहन हैं जो सच्चाई को जानते हैं कि ये गलत है और सही है, फिर भी क्या करते हैं? गलत चीज़ को सुनते हैं, फिर देखते हैं, फिर करते हैं और पाप में गिर जाते हैं। ऐसे ही नीचे देखेंगे हम लोग 12 और 13 में लिखा है कि जब परमेश्वर ने पूछा आदम क्या आपने इस फल को खाया, तो आदम ने क्या बोला? हाँ, आपने जिस स्त्री को आपने मेरे लिए बनाया था उसी ने मुझे खिलाया है। यहाँ पे हम मेन चीज़ ये देखेंगे कि जब परमेश्वर ने पूछा तो उन्होंने ये बोला कि आपने जिस स्त्री को मेरे लिए बनाया था। मैं बोलती हूँ आज बहुत सारे भाई बहन हैं जो गलत सुनने से, गलत देखने से पाप में पड़ गए हैं। अगर वही लोग अपने गलतियों को मान लें तो परमेश्वर हो सकता है कि परमेश्वर माफ़ी दे, क्योंकि हमारे परमेश्वर दया करने वाले परमेश्वर है। लेकिन अगर वही बोलें कि नहीं नहीं मैंने पाप नहीं किया, मैंने कुछ भी पाप नहीं किया है, तो हमारे पाप है जो माफ़ी के योग्य नहीं है। हालेलुया। उसमें वचन संहिता में लिखा है कि जब मैंने अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लिया तब परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा कर दिए। तब परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिए। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भी हमारा पाप है जब हम परमेश्वर के सामने मान लिया तब परमेश्वर ने क्षमा कर दिए। अगर हम दूसरे के बोलने से अच्छा है कि हम बोलें कि नहीं मैं उसके वजह से पाप में गया, उसका बात सुन के मैं पाप में गया, उससे अच्छा है कि हम परमेश्वर के सामने जाएं और बोलें कि परमेश्वर मैंने गलती किया है, मुझे माफ़ी दीजिए और मुझे कभी भी गलती में मत पड़ने देना। मैं इस पाप को अंगीकार करती हूँ कि मैंने किया है और आप मुझे निकालिए इसमें से। परमेश्वर ज़रूर निकालेंगे, लेकिन इस पे ये भी हमें ध्यान रखना है कि जब हम सच्चाई को जानते हैं तो जानबूझ करके हम पाप न करें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया है। तो आइए चलिए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जो आपने वचनों के द्वारा हमसे बातें किया है। पिता हम अगर आज भी किसी गलत संगति में पड़े हुए हैं, जितने भी भाई बहन हैं सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, अगर आज भी वो गलत संगति में पड़े हुए हैं, हे पिता हर एक को गलत संगति से निकालिए पिता, और हमारा हाथ पकड़ के सत्य के मार्ग में चलाइए और हमें कभी भी पाप में मत पड़ने देना पिता। धन्यवाद करते हैं जो आपने वचनों के द्वारा हमसे बातें किया। धन्यवाद के प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम में, आमीन।